हेलो एवरीवन। रिलेशन में अब हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं इनवर्स रिलेशन। मैंने मान लिया कि मुझे एक रिलेशन आर दिया गया है जो सेट ए से सेट बी की तरफ जा रहा है। दैट मीन्स फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। जब भी आपको आर रिलेशन का इनवर्स डिफाइन करना है तो इनवर्स को डिनोट करने का तरीका होता है आर के ऊपर -1 लिखेंगे। हम इसको पढ़ते हैं आर इनवर्स और हमेशा ये अपोजिट हो जाएगा। दैट मीन्स अगर आर ए टू बी जा रहा था तो ये रिलेशन आपका कहाँ से कहाँ जाएगा, बी टू ए। दैट मीन्स आप सीधा सीधा समझिए, अगर आर में लिखा हुआ था ए इज रिलेटेड टू बी तो आर इनवर्स में क्या हो जाएगा, बी इज रिलेटेड टू ए। जस्ट आपको उसका उल्टा कर देना होगा बस। दैट मीन्स अगर हम इसको सिंबल के फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं आर इनवर्स इज इक्वल्स टू बी कॉमा ए। ये कब पॉसिबल है, जब ए बी कहाँ बिलोंग कर रहा होगा, आर में। अगर ए बी आर में बिलोंग करेगा तो आर इनवर्स में उसका अपोजिट बी ए हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक सेट दिया गया था a इज इक्वल्स टू 1 2 3 और हमें रिलेशन प्रोवाइड किया गया था r दैट इज 1 1 2 1 1 3 3 3 3 2। अगर मुझे इसका इनवर्स निकालने को दिया जाएगा तो मैंने लिखा r इनवर्स, हर एलिमेंट को अपोजिट कर दीजिए। दैट मीन्स 1 1 1 1 का अपोजिट करेंगे हम तो क्या आएगा, 1 1 ही आएगा। 2 1 का अपोजिट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2। 1 3 का अपोजिट किया तो 3 1। 3 3 का अपोजिट सेम होगा 3 3 और 3 2 का अपोजिट किया तो 2 3। दैट इज द इनवर्स रिलेशन ऑफ द गिवन रिलेशन। ओके, नेक्स्ट हमें दिया गया है कॉम्प्लीमेंट। दैट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ रिलेशन। फिर से हम लेके चल रहे हैं कि हमें एक आर रिलेशन प्रोवाइड किया गया है सेट ए से सेट बी में। जब भी हमें इसके कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करना होगा तो हमें आर के ऊपर बार लगाना होगा और ये भी कहाँ से कहाँ जाएगा, ये भी रिलेशन आपका ए से बी में ही डिफाइंड होगा। दैट मीन्स वो आपका सीक्वेंस चेंज होने वाला नहीं है। जैसे हम लोगों ने सेट थ्योरी में कॉम्प्लीमेंट पढ़ा था, सेम हमें रिलेशन में भी पढ़ना है। दैट मीन्स अगर कोई भी एलिमेंट, अगर ए का रिलेशन बी में दिया गया है तो वो कभी भी उसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं आएगा वो एलिमेंट। राइट, दैट मीन्स अगर मैं कहूँ उसको मुझे डिफाइन करना है तो मैंने लिखा आर कॉम्प्लीमेंट। आर कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू हमें ए बी तब मिलेगी कब, जब ए बी आर में नहीं होगा। तो जो आर में नहीं होगा वो आर के कॉम्प्लीमेंट में होगा और जो आर के कॉम्प्लीमेंट में होगा वो आर में नहीं होगा। एक एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें एक सेट प्रोवाइड किया गया था x जिसकी वैल्यू हमें दी गई थी 1 2 3 और एक हमें दूसरा दिया गया था सेट y जिसकी वैल्यू प्रोवाइड की गई थी 8 9। रिलेशन दिया गया है r दैट इज 1 8 2 8 1 9 एंड लास्ट 3 9। आपसे कहा गया है कि आपको r का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। जब भी आपको r का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो ऐसे इसका फॉर्मूला आप समझ सकते हैं, r कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू जो भी आपको दो सेट दिया गया है x क्रॉस y करिए। दैट मीन्स आप उनका कार्टीजन प्रोडक्ट निकालिए और उसको r से माइनस कर दीजिए। राइट, हमने सेट में पढ़ा था तो सेट में कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते थे, सेट में हम यूनिवर्सल सेट से उस सेट को माइनस करते थे और यहाँ पे हमारा यूनिवर्सल सेट क्या होगा, दोनों सेट का कार्टीजन प्रोडक्ट। तो सबसे पहले मैंने दोनों का कार्टीजन निकाला, x क्रॉस y। x का पहला एलिमेंट y के दोनों एलिमेंट के साथ जाएगा, दैट इज 1 8 1 9। नेक्स्ट एलिमेंट जाएगा तो हो जाएगा आपका 2 8 2 9। सबसे लास्ट 3 जाएगा तो ये हो जाएगा 3 8 3 9। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना जरूरी है। अब मैंने आर बार निकाला, आर बार का मतलब है एक्स क्रॉस वाई से आर को माइनस कर दो। जो आर में होगा वो एक्स क्रॉस वाई में नहीं होना चाहिए अगर आप निकाल रहे हो तो। 1 8 दोनों में है, ड्रॉप किया मैंने। 1 9 दोनों में है, ड्रॉप किया मैंने। 2 8 दोनों में था, ड्रॉप किया मैंने। 2 9 नहीं था आर में, तो जो आर में नहीं है वो आर के कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। राइट, 3 8 आर में नहीं था तो वो उसके कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। 3 9 दोनों में है, दैट मीन्स हम नहीं लिखेंगे। दैट मीन्स जो आर में नहीं होगा आपको सिर्फ वो मेंशन करना होगा, वो वैल्यूज मैंने मेंशन कर दी। दैट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिलेशन। ओके, और सबसे लास्ट हमें जो प्रोवाइड किया गया है वो दिया गया है हमें आइडेंटिटी रिलेशन।
आइडेंटिटी रिलेशन पढ़ने के लिए आपको सिर्फ सेट पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक सेट प्रोवाइड किया गया था ए बी और मुझे रिलेशन दिया गया था ए बी, ए बी बी। तो जब भी आपको आइडेंटिटी रिलेशन निकालना है तो आपको इससे मतलब नहीं है, आपको आर की कोई भी वैल्यू दिया जाए, अगर आप उसका आइडेंटिटी निकालने जा रहे हो तो आइडेंटिटी निकालने के लिए सेट में जितने भी एलिमेंट हैं उन सबका आपको खुद से रिलेशन बनाना होगा। तो पहला एलिमेंट था ए, तो मैंने ए का ए से रिलेशन बना दिया। दूसरा एलिमेंट मुझे दिया गया था बी, देन मैंने बी का बी से रिलेशन बना दिया। दैट मीन्स आपको आर क्या दिया गया है उससे कोई मतलब नहीं है। जब भी आपको आइडेंटिटी बनाना है तो आपको सेट के हर एक एलिमेंट से मतलब होगा बस। दैट मीन्स अगर मैं आइडेंटिटी रिलेशन को आइडेंटिफाई करूं या उसको लिखूं तो आई ए का मतलब क्या हो जाएगा, ए। किसके लिए? फॉर ईच एलिमेंट बिलोंग्स टू द गिवन सेट। सेट में जितने भी एलिमेंट हैं उन सबका हमें खुद से रिलेशन बनाना होगा, उसी को हम कहते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। दैट मीन्स अ रिलेशन इटसेल्फ इज कॉल्ड द आइडेंटिटी रिलेशन। नेक्स्ट हम इन्हीं प्रॉपर्टी का यूज करके कुछ नए टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं। दैट मीन्स जो हम लोगों ने अभी आइडेंटिटी और इनवर्स निकालना सीखा है उन्हीं का यूज करके हम क्लोजर रिलेशन निकालने जा रहे हैं। हम पढ़ चुके हैं कि अगर हमें कोई भी रिलेशन दिया जाए तो उसकी बेसिक 3 प्रॉपर्टी होती है। क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? पहली प्रॉपर्टी होती है रिफ्लेक्सिव, सेकेंड प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी सिमेट्रिक, और लास्ट जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम लोगों ने डिस्कस की थी वो थी ट्रांजिटिव। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें जो भी रिलेशन दिया जाए वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो, बट अगर हम इनका क्लोजर निकालते हैं तो वो क्लोजर हमेशा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होता है। तो क्लोजर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम निकालेंगे रिफ्लेक्सिव क्लोजर, नेक्स्ट हम निकालेंगे सिमेट्रिक क्लोजर, और सबसे लास्ट हमें क्या निकालना होगा, ट्रांजिटिव क्लोजर। दैट मीन्स अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है तो उसका क्लोजर रिफ्लेक्सिव जरूर होगा। सेम इसी तरह अगर कोई रिलेशन हमें दिया गया है वो सिमेट्रिक नहीं है तो उसका क्लोजर जरूर सिमेट्रिक होगा, और अगर कोई रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है तो उसका क्लोजर जरूर ट्रांजिटिव होगा। राइट? तो हम सबसे पहला पढ़ने जा रहे हैं रिफ्लेक्सिव क्लोजर। हम सीखेंगे कि अगर हमें कोई भी रिलेशन दिया जाए तो हम उसका रिफ्लेक्सिव क्लोजर कैसे निकालते हैं। आर इज एनी रिलेशन फ्रॉम द सेट ए। दैट मीन्स आर कोई भी रिलेशन है जो सेट ए में डिफाइन किया गया है, और फॉर एग्जाम्पल आर रिफ्लेक्सिव नहीं है तो उस केस में हमें उसका क्लोजर निकाल के उसको रिफ्लेक्सिव बनाना है। तो इसके रिफ्लेक्सिव क्लोजर को डिनोट करने का तरीका होता है R1, और कहा गया है आपको जो भी आपको रिलेशन दिया जाए वो रिलेशन लीजिए और उस रिलेशन का आइडेंटिटी रिलेशन निकालिए। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था आइडेंटिटी रिलेशन, दोनों का यूनियन कर दीजिए, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव क्लोजर। दैट मीन्स आपको जो भी रिलेशन दिया जाए आप उसकी आइडेंटिटी के साथ जब भी उसका यूनियन परफॉर्म करेंगे तो वो रिलेशन हमेशा आपका रिफ्लेक्सिव होगा। आप इसको आई ए भी लिख सकते हैं और इसको हम आई आर भी लिख सकते हैं, दोनों में आप कुछ भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक सेट लिया ए जिसकी वैल्यू मुझे डिफाइन की गई थी ए बी सी, राइट, और मुझे रिलेशन आर प्रोवाइड किया गया है ए बी बी सी। आपसे कहा गया है आपको रिफ्लेक्सिव क्लोजर निकालना है। आप चेक करोगे आर जो भी यहाँ दिया गया है वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्यों? हमने पहले पढ़ा हुआ है कि रिफ्लेक्सिव के लिए सेट के हर एक एलिमेंट का खुद से रिलेशन होना चाहिए। आप चेक करो ए का ए से तो रिलेशन दिया गया है, बट बी बी और सी सी मुझे नहीं दिख रहा है कहीं। दैट मीन्स जो रिलेशन मुझे प्रोवाइड किया गया है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। आप पिछले वीडियो में जाके रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव को अच्छे से देख लेना तो आपको आगे का कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। राइट? तो मैंने कहा जब भी मुझे रिफ्लेक्सिव क्लोजर निकालना है तो सबसे पहले मैं आइडेंटिटी रिलेशन निकाल लूं। अभी अभी हमने पढ़ाया है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन के लिए सेट में जितने एलिमेंट है उन सबका खुद से रिलेशन बना दीजिए। दैट इज ए बी बी एंड लास्ट सी सी। अब मैं निकालने जा रही हूँ R1। R1 के लिए मैंने R की वैल्यू ली जो मुझे दिया गया था, दैट इज ए बी एंड बी सी। मैंने यहाँ पे बीच में यूनियन ऑपरेशन अप्लाई किया, और नेक्स्ट जो भी मैंने आई आर निकाला है दैट इज ए बी बी सी सी। हमें दोनों के बीच में यूनियन परफॉर्म करना है। यूनियन के लिए आप जितने भी एलिमेंट है सबको मिला के एक जगह रख दीजिए। तो पहला क्या आया हमारा ए देन ए बी देन बी सी, मतलब पहले वाले रिलेशन को मैंने रखा। नेक्स्ट वाले में क्या था, बी बी
and C. दिस इज द रिफ्लेक्सिव क्लोजर ऑफ द गिवन रिलेशन। आपको जो भी रिलेशन दिया गया था हमने उसका रिफ्लेक्सिव क्लोजर निकाल दिया। आप चेक करोगे यहाँ ए भी मिल रहा है, बी मिल रहा है, सी भी मिल रहा है। यूनियन निकालना आपको आता है। यूनियन के लिए सिर्फ जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको एक साथ आपको कलेक्ट करके लिखना है, और जो भी डुप्लीकेट है या फिर जो भी रिपीट हो रहा है उसको आपको सिर्फ और सिर्फ सिंगल टाइम ही लिखना है। ओके, अब हम देखने जा रहे हैं सिमेट्रिक क्लोजर। फिर से हम वही लेके चल रहे हैं कि यार एक रिलेशन है, सेट ए में डिफाइन किया गया है हमें। ओके, जब भी हमें सिमेट्रिक क्लोजर को रिप्रेजेंट करना है तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है आर एस्ट्रिक। आर के ऊपर आप एस्ट्रिक का साइन लगाएंगे। जो भी आपको रिलेशन दिया जाए आप वो रिलेशन लिखिए और उसके इनवर्स के साथ यूनियन कर दीजिए। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले इनवर्स निकालना सिखाया है, तो अगर आप आर का उसके इनवर्स के साथ यूनियन परफॉर्म करेंगे तो हम उसको बोलते हैं सिमेट्रिक क्लोजर। ओके, हमें एक रिलेशन दिया गया था आर जिसकी वैल्यू दी गई थी 1 2 4 3 2 2 2 1 एंड 3 1। हमें इसके लिए सिमेट्रिक क्लोजर निकालना था, तो सबसे पहले मैंने आर का इनवर्स निकाल लिया। ओके, 1 2 का अपोजिट करेंगे तो इनवर्स में क्या आ जाएगा आपका 2 1, 4 3 का अपोजिट 3 4, 2 2 का अपोजिट 2 2 ही होगा, 2 1 का अपोजिट दैट इज 1 2 एंड 3 1 का अपोजिट हो जाएगा 1 3। राइट, सिमेट्रिक क्लोजर को रिप्रेजेंट किया मैंने आर स्ट्रिक से। सबसे पहले मैंने आर की वैल्यू एज इट इज कॉपी की, दैट इज 1 2 4 3 2 2 2 1 एंड 3 1। राइट, देन मैंने यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म किया और जो भी हमारा आर इनवर्स आया है वो आर इनवर्स की वैल्यू आई थी आपकी 2 1 3 4 2 2 1 2 1 3। दोनों के साथ यूनियन परफॉर्म करेंगे तो यूनियन के लिए एलिमेंट्स को हम कलेक्ट करते हैं। पहला आएगा 1 2, नेक्स्ट 4 3 2 2 2 1 3 1। दैट मीन्स रिलेशन आर वाला पूरा ही आ गया। अब यहाँ पे जाके फिर से कॉपी किया तो फिर से आया 2 1 3 4। नेक्स्ट है 2 2, 2 2 हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं तो दोबारा हम नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट मैंने लिखा 1 2 एंड 1 3। दिस इज अ सिमेट्रिक क्लोजर ऑफ द गिवन रिलेशन। ओके, अब लास्ट में पढ़ते हैं हम ट्रांजिटिव क्लोजर। ट्रांजिटिव क्लोजर के लिए फिर से मैंने मान लिया कि मुझे आर एक रिलेशन दिया गया है सेट ए में। ओके, बट मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा माना कि जो भी हमारा सेट ए दिया गया है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिफाइन किए गए हैं एम। दैट मीन्स आपको काउंट करना होगा कि सेट ए में कितने एलिमेंट्स दिए गए हैं। राइट, जब भी मुझे इनका ट्रांजिटिव क्लोजर निकालना है तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका हुआ प्लस। आर के ऊपर आपको प्लस साइन यूज करना होगा और आपको यहाँ पे आर यूनियन आर स्क्वायर यूनियन आर क्यूब यूनियन आर की पावर 4 कहाँ तक करना होगा, आर की पावर एम तक करना होगा। फिर से एम का मतलब है सेट में कितने एलिमेंट्स आपको दिए गए। राइट, अगर मैं कहूँ मुझे सेट में एलिमेंट्स प्रोवाइड किए गए थे 1 2 3, दैट मीन्स उस केस में ट्रांजिटिव क्लोजर क्या आएगा, ट्रांजिटिव क्लोजर आएगा आर यूनियन आर स्क्वायर यूनियन आर क्यूब। सिर्फ मैं क्यूब तक जाऊंगी, क्यों, क्योंकि सेट में जितने एलिमेंट्स हैं हमें वहीं तक जाना है। सेट में 3 एलिमेंट्स दिए गए थे तो हम आर क्यूब तक जाएंगे। सेट में 2 एलिमेंट होते तो हम आर स्क्वायर तक जाते, अगर 4 एलिमेंट हो जाते तो हम आर की पावर 4 तक जाते हैं। और आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ, अगर कहीं पे भी आर स्क्वायर लिखा है तो आर स्क्वायर का मतलब आर का आर के साथ ही आपको कंपोजिट निकालना होगा। पिछले वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं। अगर मुझे आर क्यूब निकालना है दैट मीन्स मुझे आर स्क्वायर का और आर का फिर से क्या निकालना होगा, कंपोजिट निकालना होगा। यहाँ पे मुझे हर केस में कंपोजिट निकाल के क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। ओके, देन एक एग्जांपल लेके हम इसको देखते हैं कि ये वैल्यूज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। हमें क्वेश्चन दिया गया था a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड रिलेशन r हमें प्रोवाइड किया गया था दैट इज 1 2 2 3 एंड 3 4। ओके, हमसे ट्रांजिटिव क्लोजर पूछा गया है तो मैंने उसको रिप्रेजेंट किया r प्लस से। जब भी हमें r प्लस निकालना होगा तो सेट में काउंट करिए कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट। दैट मीन्स ये हो जाएगा r यूनियन r स्क्वायर यूनियन आर क्यूब यूनियन आर की पावर 4। तो सबसे पहले हम बाकी वैल्यूज निकालते हैं फिर हम उसका यूनियन फाइंड आउट करेंगे।
सबसे पहले मैं निकालने जा रही हूँ आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब है आपको आर का आर के साथ कंपोजिशन परफॉर्म करना है। आर की वैल्यूज को मैं 2 बार लिख ले रही हूँ। पहला होगा 1 2, नेक्स्ट 2 3 एंड एट लास्ट ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 3 4। और मैंने फिर से आर की वैल्यू लिखा 1 2 2 3 एंड 3 4। वन बाय वन हम हर एलिमेंट के लिए चेक करते हैं। सबसे पहले मैं लेके चल रही हूँ 1 2। आप चेक करो क्या कोई एलिमेंट 2 से स्टार्ट हो रहा है। राइट, ये एलिमेंट 2 से स्टार्ट हो रहा था। मैंने दोनों की 2 को हटा दिया तो हमें रिलेशन क्या मिल गया 1 3। अगेन मैं चेक करने जा रही हूँ 2 3 के लिए क्या कोई रिलेशन 3 से स्टार्ट हो रहा है। राइट, ये 3 से स्टार्ट हो रहा था। फिर से मैंने दोनों के 3 को हटा दिया तो ये वैल्यू मिल जाएगी आपको 2 4। नेक्स्ट 4 पे एंड हो रहा था बट 4 से कोई नेक्स्ट में शुरू नहीं हो रहा है तो आपका आर स्क्वायर की वैल्यू सिर्फ इतनी आएगी। नेक्स्ट मैं निकालने जा रही हूँ आर क्यूब। आर क्यूब का मतलब आर स्क्वायर का आपको कंपोजिशन करना होगा आर के साथ। आर स्क्वायर की वैल्यू मैंने अभी अभी कैलकुलेट की है, दैट इज 1324 एंड मैंने फिर से आर की वैल्यू लिख दिया, दैट इज 122334। फिर से कंपोजिशन निकालने के लिए पहला एलिमेंट लिया मैंने 1 3। क्या कोई 3 से स्टार्ट हो रहा है। यस, ये 3 से स्टार्ट हो रहा था। दोनों के 3 को रिमूव किया तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 4। नेक्स्ट था 2 4। क्या सेकंड में कोई 4 से स्टार्ट हो रहा है। नो, दैट मीन्स आर क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 4। लास्ट में मैं निकालने जा रही हूँ आर की पावर 4। दैट मीन्स आर क्यूब का मुझे आर के साथ कंपोजिशन करना है। आर क्यूब की वैल्यू आई हुई है 1 4 और आर की वैल्यू मुझे दी गई थी 1 2 2 3 3 4। ओके, चेक करते हैं 1 4। क्या कोई 4 से शुरू हो रहा है। नो, कोई 4 से शुरू नहीं हो रहा है। दैट मीन्स कुछ भी नहीं आएगा तो मैंने सिर्फ ब्रैकेट ओपन क्लोज कर दिया या फिर मैं इनको सिंपली 5 भी कह सकती हूँ। अब जो भी मुझे आर था, आर स्क्वायर, आर क्यूब, आर की पावर 4, सबका मुझे यूनियन करना होगा। यूनियन परफॉर्म करने जा रहे हैं हम। तो हमारे पास आर प्लस आएगा आर। पहले आर की वैल्यू मुझे प्रोवाइड की गई थी 1 2 2 3 3 4। नेक्स्ट मैंने लिखा आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की वैल्यू आई थी हमारी 1 3 2 4। आर क्यूब, आर क्यूब की वैल्यू आई थी हमारी 1 4 और सबसे लास्ट वैल्यू आई थी 5। सिर्फ सबको आपको एक जगह पे कंबाइन करके लिखना होगा। यहाँ पे हमें यूनियन यूज करना है। ये मैंने ओ यूज कर दिया है यहाँ पे। आप उसकी जगह पे यूनियन का साइन यूज करेंगे। राइट, अब सबका कलेक्शन बना दीजिए। अगर आप कलेक्शन बनाओगे तो ये हो जाएगा 1 2 2 3 3 4 1 3 2 4 और 1 4। दिस इज द ट्रांजिटिव क्लोजर ऑफ गिवन रिलेशन। दैट मीन्स आपको कोई भी रिलेशन प्रोवाइड किया जाए तो आप उसके सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव क्लोजर निकाल सकते हैं। मैं फिर से एक बार रिकॉल कर दे रही हूँ। अगर आपको रिफ्लेक्सिव क्लोजर निकालना है तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा R1 और आपको जो भी R दिया जाए उसको आपके उसके आइडेंटिटी रिलेशन के साथ यूनियन करना होगा। जब भी मुझे सिमेट्रिक क्लोजर निकालना है तो रिप्रेजेंट करने का तरीका है आर एस्ट्रिक। हमें आर का आर इनवर्स के साथ यूनियन परफॉर्म करना होगा। और सबसे लास्ट अगर मुझे ट्रांजिटिव क्लोजर दिया जाए तो इसके लिए हमें यूनियन करना होता है आर यूनियन आर स्क्वायर यूनियन आर क्यूब आर की पावर m तक, वेयर m इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ गिवन सेट। आपके सेट में जितने भी एलिमेंट हैं हम उनको m से डिनोट करते हैं। सो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एवरीवन।